हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना बिहार एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता है। और आपको जैसा कि पता है, मेरे अपने बिहार एकेडमी में क्रैश कोर्स चल रहा है और क्रैश कोर्स में हम मैथ और साइंस लेके आए हैं और दूसरे टीचर हैं जो कि आर्ट्स पेपर लेके आए हैं। आपके लिए महत्वपूर्ण होगा ये क्लास ज्वाइनिंग करना और मेरे साथ बचे 40 दिन मेहनत करना। तो आज का मेरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर हम फाइनल दे चुके हैं। तो चौथा चौथा चैप्टर हम लेके आए हैं आपके लिए, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जिससे कि 5 से 6 नंबर तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। सॉरी, 5 से 6 नंबर नहीं, 8 से 9 नंबर तक, 10 नंबर मानिए, 10 नंबर तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और एक 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे द्विघात समीकरण से एक 5 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है और 2 नंबर वाला 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 नंबर वाला 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 4 नंबर का हो गया। और सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 को पूछा जाता है जो 10 नंबर का हो गया। 10 दो 12 और एक 5 नंबर का पूछा जाता है। तो 17 नंबर आपका आज एवरेज होने वाला है यदि आप इस क्लास को बढ़िया से देख लेते हैं, यदि आप क्लास को बढ़िया से कर लेते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए दोस्तों, द्विघात समीकरण होता क्या है। तो द्विघात समीकरण का जो रूप होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और देखिए इसमें 2 कंडीशन होते हैं। कितने कंडीशन होते हैं? 2 कंडीशन होते हैं इसमें। ए क्या है, आपको पहले क्लास में भी बता चुके हैं कि अगर x के सटे गुणांक कुछ हो तो वो क्या कहलाते हैं? अचर पद कहलाते हैं। और x खुद क्या है? चर मान है। क्या है? चर मान है। तो इसे x स्क्वायर होने के लिए, हर वक्त x स्क्वायर रहने के लिए इसके अचर पद को शून्य नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? इसके अचर पद यानी कि गुणांक को शून्य नहीं होना चाहिए। यदि देखिए आप a का मान शून्य ले लेते हैं, a का मान शून्य ले लेते हैं तो ये द्विघात बहुपद नहीं बचेगा। क्या नहीं बचेगा? द्विघात समीकरण यानी कि द्विघात समीकरण ये नहीं बचेगा। देख लीजिए, यदि हम a इक्वल टू 0 ले लेते हैं, देखिए पूरा इसको स्क्वायर वाला पद को 0 कर रहा है तो मेरा द्विघात समीकरण नहीं बन रहा है। तो इसके लिए द्विघात समीकरण बनाने के लिए क्या होना चाहिए? ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अदरवाइज कोई संख्या भी हो सकता है, माने तो पूर्णांक हो सकता है। क्या हो सकता है? पूर्णांक हो सकता है। तो क्या कहेंगे? 0 को छोड़कर ए का मान क्या होना चाहिए? पूर्णांक में होना चाहिए। माइनस प्लस हो सकता है, ओके, माइनस प्लस हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 0, जो कि आपको झलक रहा है। यदि a का मान 0 हो गया तो ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। क्या नहीं कहलाएगा? द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा और ये क्या हो जाएगा? रैखिक समीकरण इसको कह सकते हैं। देखिए यदि a इक्वल टू 0 ले लिया जाए तो देखिए जीरो गुनी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये देखिए 0 हो जाएगा, ये मेरा 0 हो गया। बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो हम इसको क्या बोलेंगे? बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 को हम क्या बोलेंगे? ये एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक चर वाले रैखिक समीकरण। सी क्या है? मेरा अचर पद है। ये आपको पहले क्लास में बताया गया था। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, इसके प्रकृति के बारे में जानेंगे और इसके शून्यक यानी कि दिए गए द्विघात समीकरण के शून्यक मूल्य के बारे में पता करेंगे। चलिए, तो पहले आप एक बात याद रख लीजिएगा, विविक्तर क्या होता है? देखिए, विविक्तर समीकरण को हल करने की एक विधि है। इसका मान होता है, विविक्तर बोले या विवेचक, विविक्तर विविक्तर या विवेचक, विवेचक विवेचक विविक्तर बोले या विवेचक जो होता है मेरा डी, इसे डी से डिनोट किया जाता है। डी इक्वल जो होता है मेरा √100
बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या है मेरा विविक्तर है, ये क्या है विविक्तर। इसको इससे हम क्या करेंगे, इससे हम क्या करेंगे, दिए गए द्विघात समीकरण का जांच करेंगे, इसके मूल्य की प्रकृति क्या है, इसकी मूल्य की प्रकृति क्या है, किस तरह का मूल्य निकलने वाला है दिए गए द्विघात समीकरण से। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इसकी सहायता से। यदि देखिए दोस्तों, यदि डी मेरा यदि यदि डी मेरा ग्रेटर देन है जीरो से, सॉरी लेस देन है जीरो से, क्या है, डी मेरा लेस देन जीरो से है, डी का मान क्या है, डी का मान जीरो से छोटा है, यानी कि माइनस में -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन एंड डिफाइन। इसी तरह यदि डी मेरा जीरो से कम होगा तो मूल क्या होगा, तो मूल संभव ही नहीं होगा, यानी कि द्विघात समीकरण का कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, दिए गए द्विघात समीकरण का कोई हल नहीं होगा यदि डी ग्रेटर देन जीरो हो गया, डी से बड़ा जीरो हो गया, डी क्या है, डी से छोटा, सॉरी डी से छोटा अगर जीरो हो गया तो हम क्या समझेंगे, दिए गए द्विघात समीकरण का कोई हल नहीं है, यानी कि हल संभव ही नहीं है, मूल संभव ही नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, यदि डी लेस देन जीरो, यदि डी छोटा हो जीरो से तो मूल संभव नहीं होगा। क्या नहीं होगा, मूल संभव नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। डी के बारे में ऊपर बता चुके हैं, विवेचक है जिसका मान होता है √b² माइनस 4ac। तो आगे चलते हैं, अगला मेरा दूसरा कंडीशन, यदि डी ग्रेटर देन जीरो, डी जीरो से बड़ा हो, यानी कि धनात्मक संख्या हो, कोई भी धनात्मक संख्या हो, डी क्या हो, कोई भी धनात्मक संख्या हो, तो उसके मूल्यों की प्रवृत्ति क्या होगी, प्रकृति क्या होगी, मूल्यों की प्रकृति क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, यदि डी क्या हो, डी हो मेरा शून्य से बड़ा बोले तो पॉजिटिव संख्या, पॉजिटिव नंबर बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरह, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो मूल संभव होगा, मूल संभव और वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। इतना तक में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्या बोले, यदि डी ग्रेटर देन होगा शून्य से, डी क्या होना चाहिए, डी ग्रेटर देन शून्य से होगा तो उसका मूल संभव होगा और असमान होगा, वास्तविक होगा। इसको असमान भी लिख सकते हैं, असमान मतलब समान नहीं, असमान। इसमें तो मूल संभव ही नहीं था क्योंकि डी क्या था, लेस देन, डी लेस देन जीरो, जीरो से डी कम। आगे चलते हैं, आगे तीसरा कंडीशन जानते हैं। तीसरा कंडीशन है मेरा, यदि d इक्वल टू जीरो, तो यदि d यानी कि विविक्तर शून्य के इक्वल हो, तब इसकी प्रकृति क्या होगी, द्विघात समीकरण की प्रकृति क्या होगी, चलिए देखते हैं। यदि d इक्वल टू जीरो हो तो मूल तो संभव होगा, मूल संभव है तथा वास्तविक गलत हो रहा है, वास्तविक होगा, वास्तविक और समान होगा, तो आपको ये बात भी क्लियर हो गया होगा। क्या बोले, यदि d इक्वल टू जीरो हो तो मूल संभव तो होगा ही और वास्तविक और समान होगा। वास्तविक समान बोले तो दोनों द्विघात, दिए गए द्विघात समीकरण का दो मूल्य होता है, दोनों एक समान होगा। यदि एक मूल्य x है तो दूसरा भी x ही होगा। यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल 4 है तो दूसरा भी 4 ही होगा। क्या होगा, 4 ही होगा। तो ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। ये बेसिक फंडामेंटल, इससे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। क्या, इससे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इसके बाद हम 20 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे,
20 मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। पहले इसको हम समझ लेते हैं और थोड़ा सा बेसिक है जो कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने में कुछ सहूलियत देगी, तो उसको बता देते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बेसिक है, इसको आप कर लीजिएगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ये है तब जब क्या, तब यहाँ पे लिखते हैं तब जब क्या हो, जब a डज नॉट इक्वल टू जीरो। ए क्या डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप को हम वर्ग विधि से हल करते हैं, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है 5 नंबर में या तो 2 नंबर में पूछ सकती है। तो चलिए आगे चलते हैं। दिए गए व्यापक रूप को हम लेते हैं, या तो कोई अन्य समीकरण को ही ले लेंगे द्विघात समीकरण को। चलिए पहले इसी को हम हल करते हैं और इससे मूल्य निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मूल्य निकालते हैं कि क्या निकलेगा मूल्य मेरा। चलिए हम ले लेते हैं यही समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का मूल निकालें, मूल निकालें वर्ग विधि से, वर्ग विधि से। इसी का हम निकाल लेते हैं। इस पे जितना द्विघात समीकरण का मूल निकालने के लिए बोला जाएगा निकाल लेंगे आप। चलिए इसको निकालते हैं। ये मेरा समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखिए पहला चरण में करना क्या है, पहला चरण में कुछ नहीं करना है, जितना पद दिया हुआ है सभी में a से डिवाइड कर देंगे। सभी को क्या करेंगे? a से डिवाइड करेंगे। सभी को क्या कर देंगे? a से डिवाइड कर देंगे। देखिए पूरा को a से डिवाइड करेंगे, पूरा को a से डिवाइड कर दिए, a से डिवाइड, इधर भी a लगेगा। पूरा को डिवाइड कर रहे हैं तो इधर भी a लगेगा, a से डिवाइड कर दिए। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब बारी बारी से सभी पद को अलग करते हैं a के साथ। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या ax स्क्वायर बाय a प्लस bx प्लस a प्लस c बाय a इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। या अब देखिए दोस्तों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए कट रहा है, इसको काट दीजिए, 2 कटा काट दीजिए, तो क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस सी बाय ए इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए दोस्तों हम एक खेल खेलते हैं, एक खेल खेलते हैं, और वो खेल को ध्यान से समझिएगा, खेल को ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2bx बाय 2a। ये आपको समझ में आया या नहीं? देखिए दोस्तों यहाँ पे हम क्या किए, 2 को लिखे, 2 से भाग दिए, 2 से गुना भी किए और 2 से डिवाइड भी किए। देखिए कट रहा है, 2 2 कट जाएगा, बात वही पड़ जाएगा। इतना को तो खेल आपको समझ में आ चुका होगा, खेल किए हैं, इतना को समझ में आ चुका होगा। चलिए और खेलते हैं, कुछ और खेलते हैं। b2a प्लस c बाय a, b2a के होल स्क्वायर, b2a के होल स्क्वायर प्लस c बाय a इक्वल टू b2a के होल स्क्वायर। समझिए क्या किए? कुछ नहीं किए। अगर इधर ये पद लिख दिए तो इधर भी ये पद लिख दिए, क्योंकि ये कट के देखिए बात वही पड़ जाएगा। ये इसको काट देंगे वहीं चल जाएंगे, इसको काट देंगे तो वहीं यही पद आ जाएगा। देखिए क्या कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ गुना और भाग किए। देखिए अपने मन से 2 को गुना कर दिए और भाग भी दे दिए, इसको काट देंगे तो यही पद मिल जाएगा मेरा। अब देखिए ये तो कॉमन पद ऐसे अपने मन से बैठा दिए, अपने मन से बैठा है, बाद में समझिएगा क्यों बैठा गया है। अभी समझिए ऐसे बैठा दिए हैं, इधर भी बैठा है इधर भी बैठा है, दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो वही पद मिल जाएगा मेरा। समझ में आ चुका होगा। अब देखिए हम ये क्यों किए, वो देखिए क्यों किए, किस लिए किए। देखिए हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
ये बनाना है। देखिए बन रहा है ए स्क्वायर प्लस 2 ए, ये सॉरी ये क्या है, एक्स को थोड़ा हटा के रख देते हैं, एक्स 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 क्या है मेरा ए, और ये इतना वो क्या है बी है मेरा, ये क्या है बी है, इतना वो बी है मेरा, बी मान लीजिए, और ये क्या है मेरा ए, ये मेरा ए है। देखिए ए प्लस ए स्क्वायर, ये एक्स का मान ए है, मान लीजिए एक्स का मान ए है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए मान लीजिए ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ये पूरा बी मान लिए, ए बी प्लस बी के स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे झलक रहा होगा ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, इतना वो फॉर्मूला वहां पे झलक रहा है, जिसमें कि क्या है, जिसमें है एक्स, ए क्या है ए बराबर है एक्स के कोमा, और बी क्या है ए बराबर एक्स के है, और बी क्या है मेरा बी बराबर है बड़ी बी मान लीजिए, इसको बड़ी बी कर देते हैं, बड़ी बी के स्क्वायर, बड़ी बी मेरा क्या है बड़ी बी मान लीजिए बी बाय 2a, ये है मेरा, ये ए हो गया और ये बी हो गया, कुछ नहीं किए हैं। अब देखिए ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही है, देख लीजिए यहाँ पे खेल खेले हैं दोस्तों, समझ लीजिए आपको समझ में आ चुका होगा। ए प्लस बी के होल स्क्वायर है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बना दिए। देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab सॉरी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपको समझ में आ चुका हो। आगे चलते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस, ये पूरा डिब्बा को हम लिखेंगे b बाय 2 के होल स्क्वायर, ये a है ये b है, यहाँ देखिए हम बता चुके हैं, यहाँ बता चुके हैं क्लियर होने के लिए बता चुके हैं। ये क्या हो गया x प्लस बी बाय 2a के होल स्क्वायर प्लस, देखिए इतना गो का मान ये निकल के आया मेरा, इतना गो का ये c वाला का है, ये इतना गो का, अब इसको हम लिख सकते हैं c बाय a बराबर बी स्क्वायर बाय 4a, सॉरी पहले लिख देते हैं 2a के होल स्क्वायर, इतना तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे चलते हैं, या इसको लिखेंगे x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर बराबर, इसको उस साइड भेज देंगे तो बी स्क्वायर प्लस बाय 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको उस साइड भेजेंगे माइनस सी बाय ए, ये आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आगे क्या करना है, देखिए अब कुछ नहीं करेंगे, आर एच एस वाले पद में एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे या x प्लस बी बाय 2a के होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 4ab कॉमन लेंगे, 4a स्क्वायर कॉमन लेंगे, 4a स्क्वायर कॉमन ले लिए, एलसीएम ले लिए, और देखिए 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कैंसिल आउट, तो b स्क्वायर बचा, ये माइनस, अब देखिए एक एक कट रहा है, एक को काट कर कितना बचा 4a बच रहा है, 4a से गुना कर देंगे c में, तो क्या हो जाएगा मेरा 4ac, कोई दिक्कत नहीं, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ नहीं करना है, इस साइड का स्क्वायर छोड़ेंगे तो उस साइड का संख्या वर्गमूल निकालेंगे उस तरफ की संख्या को कहा। तो आगे चलते हैं, x प्लस बी बाय 2a के होल स्क्वायर नहीं बल्कि प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा इतना तक में, झलक रहा है इतना तक। आगे चलते हैं, नीचा लिख जाएगा, या लिखेंगे इसको x प्लस बी बाय 2a इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए ऊपर वाले कोई टर्म निकलने वाला नहीं है रूट से निकलने वाला, रूट से कम निकलते हैं जब रूट के अंदर वाले टर्म का जोड़ा लग जाए, यानी कि दो गुना में दो संख्या इक्वल हो जाए, तो नहीं है, तो ऊपर वाले को रहने देंगे तत्काल, तो ऊपर वाले रह जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये रह जाएगा, बटा नीचे वाले में देख लीजिए 2 का गुणनखंड 4 है, 2 गुनी 2 2 निकल जाएगा, और a गुना a निकल जाएगा, 2a निकल जाएगा ऊपर से,
तो 2a लिखेंगे, आगे हम लिखेंगे या क्या है x प्लस b बाय 2a इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये मेरा फाइनली यही पद लिखते हैं। अब x का मान निकालना है, क्योंकि क्या निकालने के लिए, मूल्य निकालने के लिए, तो x का मान निकालेंगे, निकालते हैं x का मान या x इक्वल टू, तो x के मान निकालने के लिए b बाय 2a को उस साइड भेजेंगे RHS में, क्या भेजेंगे RHS में भेजेंगे b बाय 2a को। तो भेजते हैं, भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको भेजने के लिए माइनस b बाय 2a प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाय देखिए इसको यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ प्लस, और ये 2a। फाइनली मेरा रिजल्ट यही निकल के आया, नहीं झलक रहा होगा। तो हम लिखते हैं इसको यहाँ पे x इक्वल टू निकल के आया माइनस b बाय 2a प्लस माइनस, यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। इतना तक आपको समझ में आ चुका होगा। आगे चलते हैं, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। पहले तो मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 को कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे 5 नंबर की तरफ और 2 नंबर की तरफ। देखिए अगर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो उसको हम इस ढंग से बताएंगे कि आपको 2 नंबर वाले सवाल भी बन जाए, क्या हो जाए, 2 नंबर वाले सवाल भी बन जाए। बचेगा 5 नंबर का, वो एक दिन का और क्लास, उसमें देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। बेसिक आपको समझ में आ चुका, थोड़ा बात समझिएगा, एक तो बेसिक छूट गया। देखिए द्विघात बहुपद, बोलिए द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, अगर कोई द्विघात समीकरण या बहुपद दे दे और बोले उसका शून्यक निकाले, और ये भी बोल दे कि शून्यक समान होगा या नहीं, तो हम लिखेंगे वहां पे हाँ, क्या लिखेंगे भाई, हाँ शून्यक समान होगा। मान लीजिए एक द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये समीकरण लिख दिए, और बहुपद लिखना है तो इसको ऐसे लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये बहुपद हो गया। ये क्या हो गया, बहुपद हो गया। अब बोलेगा बहुपद का जो शून्यक होता है, बहुपद का जो शून्यक होगा वो द्विघात समीकरण के इक्वल होगा। हाँ भाई राइट, आंसर उसका बोलेंगे हाँ, द्विघात बहुपद का जो शून्यक होगा, द्विघात बहुपद का जो शून्यक होगा द्विघात समीकरण के मूल के समान होंगे, दोनों का मूल 2 होगा। इसका भी द्विघात बहुपद का भी में भी शून्यक की संख्या 2 होगी, और द्विघात समीकरण में भी द्विघात समीकरण में भी मूलों की संख्या 2 होगी, ये याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों इसमें क्या कंडीशन बताए थे कि मान लीजिए इसका शून्यक, मान लीजिए इसका शून्यक जो है, इसको मिटाते हैं, ये समझ में आ गया होगा। द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण के शून्यक के समीकरण के शून्यक और मूल समान होगा या नहीं, तो हम बताएंगे क्या, हाँ समान होगा, क्या होगा, समान होगा। हाँ इसका आंसर देंगे, इसका आंसर हाँ क्या देंगे, हाँ क्या बोल रहा है, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण के शून्यक और मूल आपस में एक समान होते हैं, बोलेंगे हाँ भाई हाँ होता है। तो यदि
दोनों के शून्यक या मूल्य एक समान होता है तो आपको द्विघात बहुपद में बताए थे कि अगर द्विघात बहुपद ये है प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात बहुपद है और इसके शून्यक यदि अल्फा और बीटा हो, यदि अल्फा और बीटा हो तो क्या होगा अल्फा और बीटा हो तो होता था अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए होता था, और क्या होता था अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए, ये होता था, ये भी आपको पता है। तो ये कंडीशन द्विघात समीकरण में भी हम लागू कर सकते हैं। क्या? अल्फा प्लस बीटा यदि दो मूल्य हो, मान लीजिए शून्य कहां बोलते थे, द्विघात बहुपद में बोलते थे, यहां हम मूल्य बोलेंगे। मूल्य वही बात है, आपको बता चुके हैं द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण के शून्यक और मूल्य समान होता है। बताएं तो यहां पे हम मूल्य बोलेंगे, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण का मूल्य हो तो दोनों का योग भी हम क्या बोलेंगे, बहुपद के ही तरह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माइनस बी बाय ए बोलेंगे। और यदि दोनों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा तो क्या बोलेंगे, सी बाय ए बोलेंगे। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, आपका ये भी क्लियर हो गया होगा, ये बात भी क्लियर हो गया होगा। ये हम द्विघात बहुपद के लिए भी लागू कर सकते हैं और द्विघात समीकरण के लिए भी लागू कर सकते हैं। इतना तक आपको समझ में आ गया? चलिए ऑब्जेक्टिव को हल करते हैं। ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर लिखना है तो लिख भी लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जा सकता है, क्या हो सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जा सकता है कि द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के मूल्य, द्विघात बहुपद के शून्यक और द्विघात समीकरण के मूल्य आपस में इक्वल होता है। हाँ भाई, इक्वल हो सकता है, होगा, हो सकता नहीं, होगा। अगर बहुपद और द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण इक्वल हो, सेम हो, तो उसका मूल्य सेम हो सकता है। बहुपद और शून्य द्विघात बहुपद और समीकरण का मूल्य समान होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन है निम्न में से द्विघात समीकरण है। अब जांच करेंगे भाई, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा ही जाता है तो इसको हम हल करते हैं। देखिए द्विघात समीकरण में घातों की संख्या 2 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो देखते हैं किस पे, x पर पावर घात अधिकतम 2 होना चाहिए। देखिए कौन सा सही है, ये देखिए एक्स स्क्वायर है, ये नहीं होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर रैखिक समीकरण इसको बोल सकते हैं। ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये हो सकता है, ये है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको व्यापक रूप में भी बताए थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, चिन्ह को नहीं देखिएगा, माइनस प्लस को नहीं देखिएगा। अगर माइनस में भी ये हो गया, ये भी माइनस में हो गया, या ये भी माइनस में हो गया, तब पर भी वो द्विघात समीकरण ही कहलाएगा। तो देखिए एक का ऑप्शन बी मेरा राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे देखिए इसका खंडन कीजिए, गुणा कीजिए, ये नहीं होगा। देख लीजिए सी क्या है, एक्स इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही है ना, यही है। ये गुणा करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर एक्स स्क्वायर। देखिए LHS और RHS में एक्स स्क्वायर साफ 3x, ये नहीं है, नहीं होगा। आगे देखिए इसका लेते हैं। देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर बराबर 2, यही है ना। एलसीएम लेते हैं एक्स स्क्वायर, तो एक्स गुनी एक्स स्क्वायर गुनी एक्स स्क्वायर, देखिए गुना में जाएगा तो पावर जुड़ता है। ये आपको बेसिक पता होना चाहिए कि यदि बेस समान हो और दोनों का बेस समान हो तो उसका पावर जुड़ जाता है। मान लीजिए इसका पावर 1, इसका पावर 1, तो क्या हो जाएगा x2
ये आपको पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। यदि दूसरा कंडीशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो इंटू गुना में इंटू वाई स्क्वायर हो, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई के होल स्क्वायर। ऐसे लिखा जा सकता है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा कि यदि बेस समान हो और गुना में हो तो पावर जुड़ जाता है। एक तो और एक्स टू दी पावर 1 भागा एक्स टू दी पावर 1 इक्वल टू, देखिए अगर भाग में हो और बेस समान हो तो उसका पावर घट जाता है। क्या होता है? पावर घट जाता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? एक्स टू दी पावर 1 माइनस 1, पावर घट गया, इसका पावर 1 इसका पावर 1 आपस में घट गया, तो क्या बन जाएगा मेरा? एक्स टू दी पावर 0 जिसका वैल्यू क्या होता है? 1, जिसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। आपको बताए थे किसी भी संख्या पर पावर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का राइट यहाँ पे एलसीएम लिए, एलसीएम अब गुना करेंगे तो पावर जुटेगा एक्स टू दी पावर 4 प्लस ये कट गया 1 इक्वल टू 2, यदि ये 2 से गुना करेंगे तो एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 2 एक्स टू दी पावर 2। जब देखिए यहाँ पे आ जाएगा एक्स 4 प्लस 1 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे देखिए झलक रहा है, ये द्विघात समीकरण है, 4 घात वाले समीकरण बन गया। एक्स टू दी पावर 4 अधिकतम घात कितना है समीकरण का? 4, तो ये आंसर नहीं होगा। एक नंबर का आंसर बी मेरा राइट है। आगे चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0 का घात है। देखिए दोस्तों, आपको पहले भी बता चुके हैं द्विघात समीकरण है तो उसमें घात 2 ही होगा। कितना होगा? 2 ही होगा। त्रिघात होता तो 3 हो सकता था, चतुर्घात होता तो 4 होगा। यहाँ पे कौन सा बोल रहा है? द्विघात समीकरण का घात होगा, तो इसका सिंपल सा जवाब क्या हो जाएगा? 2। देखिए 1 नहीं, 0 नहीं, 2, ये मेरा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी राइट ऑप्शन। आगे चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात समीकरण को छांटना है और जो नहीं है वो आंसर हो जाएगा मेरा। चेक करते हैं। x प्लस 2 का होल क्यों बराबर एक्स क्यों एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये है। इसको तोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा मेरा? इसको तोड़ेंगे तो निकलेगा मेरा x प्लस 2 के होल स्क्वायर माइनस थ्री ए बी। यहाँ पे सिंपल देख लीजिए, क्यों है तो इसको क्यों पे तोड़ेंगे तो क्यों हो जाएगा, इधर से भी क्यों आएगा तो क्यों खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा? स्क्वायर वाले पद बचेगा। यहाँ पे जो 3ab माइनस बी सी माइनस सी ए लिखेंगे तो क्या बचेगा? स्क्वायर वाले पद बचेगा, तो ये भी द्विघात समीकरण है। अगला ऑप्शन देखते हैं। ये देखिए, इसको तोड़ेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, ये तो एक्स स्क्वायर फिक्स है, एक्स स्क्वायर एवे करेगा, इधर एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा, नहीं कटेगा, ये भी द्विघात समीकरण है। अगला देखिए, यहाँ गुना करेंगे एक्स गुनी एक्स, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ गया तो क्या हो जाएगा? ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। अगला देखते हैं, ऑप्शन है ये, देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, यही है। एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर तो गुना होके तो पावर जुड़ जाएगा, एक्स टू डी पावर 4 प्लस ये कट गया 1 इक्वल टू 2, यही है। इसको उस साइड ले जाएंगे तो एक्स टू डी पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर। देखिए ये 4 घात वाले बहुपद हो गया, 4 घात वाले समीकरण हो गया, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेरा सही आंसर हो जाएगा। द्विघात समीकरण कौन नहीं है? तो नहीं, ये नहीं है, 4 घात वाला है, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें कंडीशन दिया हुआ है ए डज नॉट इक्वल टू 0, आपको बेसिक में बता चुके हैं पीछे में एक्स का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, हम थोड़ा सा मिस किए थे, पीछे थोड़ा मिस किए हैं। क्या? x इक्वल टू हम निकाल दिए हैं माइनस बी बाय 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। यहीं पर हम छोड़ दिए थे,
तो देखिए दोस्तों इसमें एलसीएम भी आ रहा है, एलसीएम लेना छोड़ दिए थे, ले लेते हैं यहाँ पे। और अब अगर लिखे होंगे तो मिला के और लिख दीजिएगा, एक स्टेप और बढ़ा लीजिएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे x इक्वल टू 2ab, 2a कॉमन आ जाएगा, 2a एलसीएम सॉरी एलसीएम आएगा, 2a से कैंसिल आउट, माइनस b हो जाएगा, प्लस माइनस, अब देखिए 2a से 2a कैंसिल आउट, ऊपर वाले पद बचेगा b स्क्वायर माइनस 4ac। ये हो गया मेरा x का वैल्यू। और यहाँ क्या पूछा, द्विघात समीकरण इतना के x का मान होगा, देख मिला लीजिए। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए ये तो नहीं होगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी प्लस प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ये ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। बी को देखिए, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस दिया है प्लस 4ac, यहाँ पे हो क्या रहा है माइनस, तो ये गलत हो जाएगा। माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस 4ac बाय 2a, ये भी गलत हो जाएगा, प्लस है। आगे चलते हैं, बी स्क्वायर सॉरी बी माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ये भी मेरा गलत हो जाएगा। ये माइनस नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन में ऑप्शन गलती लिखा गया था, ये मेरा ये भी गलत हो जाएगा। देखिए कौन इसका सही आंसर हो गया। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, यदि x माइनस वाई इक्वल टू 6 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30 हो तो x प्लस x इंटू वाई का मान निकालें। x इंटू वाई का मान निकालने के लिए बोला गया। चलते हैं हल करते हैं इसको। चलिए ये है मेरा x माइनस 6 सॉरी y इक्वल टू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मेरा 6 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है मेरा 30 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों हम आपको फॉर्मूला बताए थे एक तो, क्या a प्लस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2ab, ये होता है, आप सभी को पता है। अब देखिए इससे हम फॉर्मूला निकालेंगे क्या, तो इससे फॉर्मूला निकालेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला निकालेंगे, इसको इस साइड मानेंगे तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर माइनस 2ab एक्स वाई, तो रख दीजिए यहाँ पे एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 30 लिख सकते हैं, इतना तक कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, आगे हम इसका वैल्यू पुट करते हैं, एक्स प्लस वाई का मान दिया हुआ है, सॉरी एक्स माइनस वाई का मान दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है एक्स माइनस वाई का मान दिया हुआ है, तो एक्स प्लस वाई से लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का मान दिया हुआ है 30, यहाँ पे x प्लस वाई होगा, x प्लस वाई, ये x प्लस वाई दिया हुआ है तो x वाई निकालना है, तो देखिए ये प्लस हो जाएगा, तो देखिए इसका मान कितना है 6, 6 के स्क्वायर माइनस 2 सॉरी यहाँ पे एक्स वाई होगा, एक्स वाई 2xy इक्वल टू 30। अब देखिए इसको उस साइड भेजेंगे 36, 36 हो जाएगा माइनस 2xy इक्वल टू 30, इसको इस साइड लानेंगे छछा के 36 माइनस 36 हो जाएगा, माइनस 2xy इक्वल टू ये क्या हो गया माइनस 30 6 हो जाएगा। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो एक्स वाई बराबर क्या निकलता है 6/2, काट दीजिए तो एक्स वाई मेरा क्या निकल गया 3। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है,
3 निकल के आया, 5 का देखिए 3, ये सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 2x प्लस 2y 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 के मूल्य के योग का मान होगा। मूल्य के योग का मान आपको पहले भी बता चुके हैं, द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद के मूल्य समान होता है। यदि समान हो तो, बहुपद और मूल्य समीकरण समान हो तो आपको ये भी बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा का कंडीशन यहां भी सेम होगा। द्विघात समीकरण कहे या द्विघात बहुपद कहे, दोनों में ये नियम लागू होगा, दोनों का योग माइनस बी बाय ए ही होगा। चलिए इस पे बैठाते हैं। इसमें देख लीजिए, इसमें आपको बताएं द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ये है। इसमें आपको पता है ये बी सी पता है, ए बी पता है। अब देखिए यहाँ पे बैठा देंगे, मूल्यों का योग पूछ रहा है, योग वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, माइनस बी क्या हो जाएगा, बी का मान यहां से लीजिए, बी का मान यहाँ देखिए 2 है, बी का मान 2 है, 2 लेंगे बाय माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ए का मान क्या है मेरा, ए का मान क्या है, नहीं कुछ तो एक है, एक है। तो देखिए इसका आंसर क्या निकल के आया, -2। दोनों का योग क्या हो जाएगा, -2। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, -2, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, द्विघात समीकरण ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0 के मूल्य होंगे। चलिए हल करते हैं, हल करते हैं। हल करते हैं, क्या है क्वेश्चन मेरा है, ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, इसी यही ना, इसका मूल्य निकालना है। चलिए मूल्य निकालते हैं, तो क्या करेंगे, पहले तो इसको सेपरेट कर लेते हैं, स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको एक्स स्क्वायर बटा बराबर क्यू स्क्वायर, एक्स का मान निकालना है, तो x के मान निकालने के लिए x के गुणांक में जो होता है RHS के बटे में भेज देंगे, RHS के बटे में भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये है गुणांक, ये दोनों ए स्क्वायर पी स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर छोड़ेंगे तो RHS का पद रूट में जाएगा, x बराबर प्लस माइनस के साथ क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर पी स्क्वायर, यही ना होगा। अब देखिए प्लस माइनस के साथ कुछ निकलेगा, स्क्वायर है क्यू पे तो ए क्यू निकल जाएगा, नीचे में ए पर भी स्क्वायर है पी पर भी स्क्वायर है, ए पी निकल जाएगा, ए पी निकल जाएगा। देख लीजिए प्लस माइनस क्यू बाय ए पी, कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरा, प्लस माइनस क्यू ए पी, ये देखिए क्यू बाय ए पी, क्यू बाय ए पी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन, 7x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 2 बराबर 0 के हल समुच्चय होंगे। देखिए ये हल पूछ रहा है, आपको 3 विधि पता है हल निकालने का। एक है या तो आप ये फॉर्मूला पे निकाल लीजिए, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, या इसी को हम लिख सकते हैं 2a, या हम इसी को लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी यही ना है विवेचक, बी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 4ac यही ना है, तो इसको डी भी लिख सकते हैं बाय 2a। एक विधि ये है मेरा शून्य मूल्य निकालने का, और दूसरा गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, जो कि पिछले क्लास में हम बताए हैं और भी बता देंगे। और द्विघात समीकरण का मूल्य इस फॉर्मूले पर भी निकाल सकते हैं और वर्ग विधि से भी निकाल सकते हैं, यानी कि यही फॉर्मूला हो जाएगा। और कौन सा विधि, एक तो और विधि है, एक और विधि है गुणनखंड विधि, 3 विधि है, तीनों में से कोई एक विधि से निकाल सकते हैं। चलिए हम कोई एक विधि से निकालते हैं इसका शून्य, यानी कि मूल्य 7x स्क्वायर माइनस 13x, सॉरी यहां पे निकालते हैं। देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन, 7x स्क्वायर माइनस 13x
-2 इक्वल टू 0, इसका शून्यक निकालना है। चलिए गुणनखंड पे करते हैं, गुणनखंड पे तोड़ते हैं। देखिए कितना पुरना चाहिए, 7 दूनी 14x², गुना करके पुरना चाहिए 14x² और जोड़ या घटा करके कितना पुरना चाहिए 13x²। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7x² माइनस 14x माइनस प्लस x -2 इक्वल टू 0। देखिए टूट गया 14 गुनी x, 14x गुना x तो 14x² पुर गया, माइनस गुनी प्लस तो माइनस में पुर गया। यहाँ देखिए माइनस गुनी प्लस तो माइनस 14x² पुर रहा है। तो इसमें कॉमन लेंगे 7x कॉमन लेंगे तो बचेगा x -2 प्लस 1 कॉमन लेंगे x -2 इक्वल टू 0। यहाँ पे 7x प्लस 1 हो जाएगा और एक डिब्बा x -2 इक्वल टू 0। जब 7x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x बरोबर क्या निकल के आएगा मेरा 1/-1/7। और जब x -2 इक्वल टू 0 तो x बरोबर क्या निकल के आया 2। ये निकल के आया मेरा क्या -1/7 या 2। ये मेरा समुच्चय हो गया। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा, ये तो नहीं होगा 2 इन 2 -1/7, ये मेरा सही ऑप्शन बी मेरा सही आंसर हो जाएगा 8 का बी। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 4x² - 1 इक्वल टू 0 के हल समुच्चय है। इसमें भी समुच्चय खोज रहा है भाई। देखिए क्वेश्चन है 4x² - 1 इक्वल टू 0। 9 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन 4x² - 1 इक्वल टू 0 के हल समुच्चय। तो इसमें सीधी सी क्या करना है 4x² इसको उस साइड भेज देंगे 1 हो जाएगा। तो x² x निकालना है, शून्यक निकालना है, मूल्य निकालना है तो क्या करेंगे इसके जो गुना में है उसको बटे में भेज देंगे। तो x² बरोबर क्या हो जाएगा 1/4। अब देखिए स्क्वायर छोड़ेंगे तो बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 1/4। तो x बरोबर क्या निकल के आया +-1/2 निकलेगा, प्लस माइनस में होना चाहिए। तो इसका समुच्चय क्या हो जाएगा मेरा 1/2 -1/2 प्लस में और माइनस में। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लस में माइनस में 1/2 माइनस में प्लस में 1/2, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा क्या, ए मेरा राइट आंसर। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है मेरा, ये मेरा आंसर, ये मेरा आंसर, ये चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है 2y - 3y इक्वल टू 1 का एक हल है, एक हल है। चलिए हल करते हैं। पहले तो हम इसका क्रियाक्रम करेंगे, पोजीशन पे लाएंगे, यानी कि द्विघात समीकरण बनाएंगे। उसको पहले दिया हुआ है 2y - 1 सॉरी 3y इक्वल टू 1, यही दिया हुआ है। देख लीजिए इसका बोल रहा है हल है, एक हल है। तो इसका एलसीएम लेंगे y एलसीएम लेंगे तो कट गया एक दाफी में, तो क्या हो जाएगा 2y² माइनस है माइनस, y से y कैंसिल आउट, 3 इक्वल टू 1। तो इसको क्रॉस गुना करेंगे तो 2x² - 3 इक्वल टू y हो जाएगा, होगा ना। चलिए आगे चलते हैं 2y होगा, ये y 2y² माइनस y - 3 इक्वल टू 0, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कितना पुराना है, बीच में पुराना है, गुना करके पुराना है 6y² और जोड़ या घटा करके कितना पुराना है y -y पुराना है। तो इसको लेके जाएंगे 2y² माइनस 3y प्लस 2y - 3 इक्वल टू 0। देखिए गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, y गुना y² माइनस गुना प्लस, तो माइनस पुराना क्या है -6y² पूरा है। तो चलिए कॉमन लेते हैं 2y कॉमन लेंगे तो 2y नहीं सॉरी y कॉमन लेंगे तो 2y - 3 बचेगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 2y - 3 बचेगा इक्वल टू 0। अब देखिए एक एलसीएम कॉमन आ जाएगा, 2y - 3 कॉमन आ गया तो बचा क्या y + 1। अब यहाँ पे करेंगे
जब 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 तो y बराबर क्या निकल के आ जाएगा 3/2। जब जब देखिए यहाँ y+1 इक्वल टू 0 तो y क्या निकल के आ गया मेरा -1। ये मेरा समुच्चय क्या निकल के आया, देखिए कोई एक मिलना चाहिए ऑप्शन में। 3/2 मिल रहा है, एक मांग रहा है एक, तो एक मेरा ए मिल गया, ऑप्शन सही, ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे 11 नंबर क्वेश्चन। आगे 11 नंबर क्वेश्चन है मेरा, यदि यदि x इक्वल टू रूट अंडर 56 प्लस रूट अंडर 56 इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। सीख लीजिए, क्वेश्चन में दम नहीं है, इधर एंसोन और भी जा सकता है, और भी प्लस में रूट अंदर 56 प्लस रूट अंदर 56 और भी जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे एक मान देखिए, अगर इतना को हटा दें, इतना को गायब कर दें, अगर इतना को हम गायब कर दें तो मेरा हम नीचे लिख सकते हैं, एक को निकाल देंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा, अगर रूट से एक रूट अंदर 56 को निकाल देंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इसको हम या ऐसे भी कर सकते हैं, x इक्वल टू रूट अंदर 56 प्लस इस सब का वैल्यू और भी लिख सकते हैं, रूट अंदर 56 प्लस में और भी प्लस में रूट अंदर 56 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू अगर यहाँ पे रख दें, इसका वैल्यू क्या है, x है, x रख देंगे यहाँ पे, रख सकते हैं ना। तो आगे देखिए, अगर यहाँ से रूट छोड़ेंगे तो LHS में जो संख्या है उस पर पावर जाएगा, ये आपको पहले से पता है। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 56 प्लस एक्स, ये हो जाएगा। अब द्विघात समीकरण क्या निकल के आया मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 56 इक्वल टू 0। अब देखिए 56 पुराना है, गुना करके कितना पुराना है 56 एक्स स्क्वायर, और जोड़ या घटा करके एक्स पुराना है। तोड़िए, 56 पुराना है तो कैसे तोड़ लेते हैं 56 को, ऐसे नहीं टूट रहा है दोस्तों, ऐसे तोड़िए, पहले इसका खंडन कर दीजिए। तो देखिए 2 से खिलाएंगे, 2 दूनी 4, 1 8 दूनी 16, फिर 2 से खिलाएंगे 14 28, 14 दूनी 28, फिर 2 से खिलाएंगे 7, देखिए 8 और 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 7 से काटिए, खिलाइए, या ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7x माइनस 56 इक्वल टू 0, x कॉमन लेंगे x माइनस 8 हो जाएगा, प्लस 7 कॉमन लेंगे x माइनस 8 हो जाएगा, 8 7 56 0। तो एक कॉमन आ जाएगा x माइनस 8 कॉमन आएगा, बचेगा क्या x प्लस 7 यहाँ आइए, जब x माइनस 8 बराबर 0 तो x बराबर 8 निकल के आएगा, और जब x प्लस 7 इक्वल टू 0 तो x मेरा -7 निकल के आएगा, ये निकल गया मेरा, क्या निकला 8 और -7। देखिए ऑप्शन यहाँ 8 7 माइनस में और 8 प्लस में, ये मेरा राइट आंसर ए में राइट आंसर। देखिए ए में गलत है, 8 माइनस में दे दिया, 8 प्लस में, ये तो नहीं होगा। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 2x माइनस 3x प्लस 1 के एक मूल्य 1/2 हो तो दूसरा मूल्य क्या होगा, दूसरा मूल्य निकालना है, पहला एगो दे चुका है, दूसरा निकालना है। चलिए उसका भी गुणनखंड कर देते हैं, एगो निकालिए या दो गो निकालिए, बात तो वही पड़ेगा, गुणनखंड करना ही पड़ेगा, या तो वर्ग विधि से जाना ही पड़ेगा, क्या जाना ही पड़ेगा, या तो आप ऐसे भी जा सकते हैं। देख लीजिए एक शून्यक मेरा दिया हुआ है, मान लीजिए अल्फा दिया हुआ है 1/2, तो मेरा अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a,
ये आपको पता होगा, नया तरीका जान लीजिए। वो तो गुणनखंड और वर्ग विधि से निकाल ही सकते हैं और फॉर्मूला से, ये नया विधि सिखा देते हैं, सीख लीजिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय। देख लीजिए अल्फा का मान दिया हुआ है 1/2 प्लस बीटा है मेरा, बीटा निकालना है। तो देखिए दोस्तों माइनस बी बाय ए, यानी कि बी का मान यहाँ से देखिए -3 है, माइनस एगो पहले से एगो माइनस बाद में, बटा ए का मान यहाँ पे देखिए 2 है, 2 लिखती हैं 1/2 प्लस बीटा इक्वल टू, यहाँ देखिए माइनस गुनी माइनस प्लस 2 क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। इसको उस साइड भेजेंगे तो बीटा का मान फेंक दिया 3/2 माइनस 1/2, तो बीटा मेरा फाइनली 2 एलसीएम आ गया, कट गया 3 प्लस 1, तो बीटा बराबर ये माइनस, तो ये हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा 2/2, कट गया। तो बीटा क्या निकल के आया मेरा, बीटा मेरा 1 निकल के आया फाइनली। देख लीजिए 1 शून्य इसका 1 होगा, 1 शून्य इसका 1 होगा, पहला तो 1/2 दिया हुआ है, 1 शून्य 1 होगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन सही हो जाएगा 1। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस द्विघात समीकरण का मूल्य एक मूल्य 2 है, किस समीकरण का एक मूल्य 2 है। देखिए दोस्तों मूल्य किसको बोला जाता है, मूल्य किसको बोला जाता है, मूल्य उस संख्या को बोला जाता है जो दिए गए द्विघात समीकरण में x के वैल्यू रखने पर उसका मान शून्य हो जाए, उसी को मूल्य बोला जाता है। देखिए किसी भी संख्या को, किसी भी बहु यानी कि द्विघात समीकरण का मूल्य तब बोलेंगे जब वो संख्या x के जगह पे रखने के बाद और उसका समीकरण का वैल्यू 0 हो जाए। तो चलिए दिए गए समीकरण, 4 समीकरण दिया हुआ है, चारों ऑप्शन, चारों में 2 का मान दो मान रखिए दोस्तों। अगला चेक करते हैं ऑप्शन, पहला ऑप्शन तो मेरा गलत हो गया, ये गलत हो गया। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला ऑप्शन है ये, तो रखिए x का वैल्यू वहीं रख दीजिए, x का वैल्यू 2, यहाँ पे 2 रखेंगे, यहीं रख दीजिए 2 के स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 यहाँ पे 2 के स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 प्लस 5 इक्वल टू 0। देखिए पुर रहा है 4 दूनी 8 5 इससे खत्म हो जाएगा, 1 नहीं हो रहा है शून्य, ये भी गलत है, यहाँ पे रखिए 2 के स्क्वायर माइनस 2 गुना 2 माइनस 1 इक्वल टू 0, पुर रहा है 0 हो रहा है। देख लीजिए 4 0 तो हो गया, माइनस 1 बच गया, ये भी गलत है। ये ऑप्शन देख लेते हैं डी ऑप्शन मेरा है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। रखिए 2 गुनी 2 के स्क्वायर माइनस 7 गुनी 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए ये हो गया मेरा 8 माइनस 14 अब प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए 8 14 माइनस 14 बराबर 0 हो गया। ये मेरा इसका शून्यक है, ये दो किसका शून्यक है, डी ऑप्शन वाले का, डी ऑप्शन वाले द्विघात समीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, यदि अल्फा और बीटा समीकरण इतना के मूल्य हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान पूछ रहा है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान पूछ रहा है। तो चलिए हल करते हैं। तो आपको पहले भी बता चुके हैं कि द्विघात बहुपद बोलिए या समीकरण बोलिए, दोनों का शून्यक या मूल्य समान होता है। क्या होता है, शून्यक या मूल्य समान होता है। तो हम आपको ये भी बता चुके थे अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ भी माइनस बी बाय ए ही होगा, दोनों मूल्य के योग माइनस बी बाय ए ही होगा, ये आपको बता चुके हैं। चलिए इस पे हल करते हैं, इसका मान निकालते हैं माइनस बी। तो बी का मान यहां से निकालेंगे, बी -1 नहीं कुछ तो -1 माइनस पहले से है, बी का मान निकालना है तो -1 बाय ए कितना है 2 है, तो क्या निकल के आया माइनस गुनी माइनस प्लस 1/2 निकल के आया। और निकालना है अल्फा इंटू बीटा, निकाल लीजिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा सी बाय ए होता है, सी बाय अब देखिए सी का मान यहाँ पे -6 है, -6 बाय ए का मान 2 है, काट दीजिए तो क्या निकल के आया -3, ये निकल के आया। मान रहा है क्या, मांग रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसको हम लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम ले लिए तो बचा क्या, अल्फा से अल्फा खत्म, बीटा से बीटा खत्म, अल्फा। तो इसको अल्फा प्लस बीटा लिखिए या अल्फा
बीटा प्लस अल्फा लिखिए, बात वही पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, बीटा अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ निकाले 1/2 अल्फा इंटू बीटा का मान -3 तो इसको लिखेंगे अब 1/2 गुना 1/-3, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/-6। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, 1/6 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, -1/6। मेरा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, डी इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 15 नंबर क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 2x - 4x + 3 = 0 का विवेक्तर होगा, यानी कि विवेकचर। पहले तो ये बराबर निकाल लेते हैं, a = 2, b निकाल लेते हैं -4, c निकाल लेते हैं 3, निकल गया। तो d बराबर पूछ रहा है, d बराबर क्या होगा, तो d बराबर क्या होता है, b² - 4ac फॉर्मूला होता है, b का मान -4² प्लस -4 गुना a क्या है 2 है, c क्या है 3 है, तो a स्क्वायर में है तो पावर में होगा तो माइनस खत्म, 16 माइनस 4 तिया 12 दूनी 36, 4 तिया 12 12 दूनी 24, 24 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 2 3 2 4 3, तो कितना बचेगा इसका आंसर 2 4 3, d = b², तो 4 का स्क्वायर प्लस -4ac ab c3 3 दूनी 6 6 के 24, घटाइए, घटाएंगे तो कितना बचेगा -8। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा, मेरा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी इसका आंसर राइट हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 4x + 4x 4x² + 4x + 1 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। प्रकृति पूछा है, तो प्रकृति बताने के पहले हम d का मान निकालेंगे, तो a = पहले निकालेंगे 4, b का मान 4, c का मान 1, तो d बराबर क्या हो जाएगा, b² - 4ac फॉर्मूला होता है, तो b का मान क्या है 4k² - 4 गुना a का मान क्या है 4 गुना c का मान क्या है 1, ये हो जाएगा 16 माइनस 4 चौके 16 = 0 हो गया। आप देखिए d का मान क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो क्या बोलेंगे, मूलों की प्रकृति समान है और वास्तविक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, वास्तविक और असमान गलत है, वास्तविक और बराबर, ये देखिए ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, द्विघात समीकरण x² - 15x + 50 = 0 का विविक्तर पूछा है, यानी कि डी पूछा है, डी बराबर निकाल देंगे, आंसर मेरा फेंक देगा। तो चलिए पहले तो ए बी सी निकाल लेते हैं। ए क्या है, ए बराबर यहाँ देखिए, यहाँ 1, बी बराबर नहीं कुछ तो 1, बी बराबर सॉरी यहाँ से 17 नंबर क्वेश्चन 1 हो जाएगा, बी क्या है -15, सी क्या हो जाएगा 50, तो डी निकालना है, b² - 4ac होता है, b का मान यहाँ पे -15 के स्क्वायर -4 गुनी 1 गुना 50, यहाँ पे 15 के स्क्वायर 225 होता है, माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि पावर है। आगे चलते हैं, इसको गुना करते हैं, 4 5 6 20, 200 हो जाएगा, ये घट जाएगा तो कितना 25 बच गया। देखिए डी का मान निकल गया 25। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा, सी 25 है, 25 ए नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 25। आगे चलते 18 नंबर, यदि द्विघात समीकरण इतना के शून्य बराबर हो तो मूल्य बराबर है, तो d = क्या होगा 0 0, d का मान क्या होगा 0 होगा। चलिए निकाल लेते हैं, यहाँ पे है 18 नंबर क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण x² - px + c 4 = 0 के मूल्य बराबर हो तो p का मान निकालना है। तो पहले मूल्य बराबर है तो क्या होगा, d = 0 तो होबे करेगा, मूल्य बराबर है तो d = 0। अब देखिए d का मान क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला होता है, b² - 4ac = 0, p का मान यहाँ पे पहले चेंज कर लेते हैं, a b c, a मेरा हो जाएगा, ए मेरा यही 18 नंबर क्वेश्चन, ए मेरा हो जाएगा 1 नहीं कुछ तो 1, बी बराबर क्या हो जाएगा -p, और सी क्या हो जाएगा मेरा 4, यही ना है।
अब देखिए बी का मान माइनस पी के स्क्वायर माइनस 4 गुना ए क्या है एक सी क्या है 4 इक्वल टू 0। ये देखिए पी का स्क्वायर माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है माइनस 4 चौक 16 गुना 1 तो 16 ये होगा इक्वल टू 0। अब देखिए पी स्क्वायर इसको उस साइड भेजेंगे तो 16 हो जाएगा प्लस में स्क्वायर छोड़ेंगे रूट में चल जाएगा प्लस माइनस के साथ प्लस माइनस रूट अंदर 16 का वर्ग मूल होता है क्या प्लस माइनस 4 हो जाएगा आंसर। प्लस माइनस 4 देखिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा प्लस माइनस 3 नहीं होगा प्लस माइनस 4 ये बी मेरा ऑप्शन सही है। बी क्या हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन यदि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल्य बराबर हो तो पी का मान होगा। पी का मान निकालना है दोस्त तो पी का मान निकाल देखिए बराबर बोल दिया यहाँ पे देखिए मूल्य बराबर बोल दिया सेम क्वेश्चन है पी का मान निकाल लेते हैं। पहले तो चेंज करना होगा ए बी सी चेंज करना होगा मेरा तो चेंज करते हैं ए बी सी। ए देखिए यहाँ पे 19 नंबर ए क्या है ए मेरा है पी बी क्या है 4 सी क्या है 3 तो मूल्य बराबर है तो डी इक्वल टू 0 हो जाएगा डी 0 तो डी का मान होता है फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 बी का मान 4 स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान p सी का मान 3 इक्वल टू 0 16 माइनस 4 तिया 12p बराबर 0 इसको उस साइड भेजेंगे 16 बराबर क्या हो जाएगा 12p। अब p का वैल्यू निकालना है तो p के गुणांक में जो होगा उसको उठा के देख देंगे LHS के बट्टा में तो क्या हो जाएगा 16 बटा 12 काट दीजिए 4 से कट रहा है तो p इक्वल टू क्या निकल गया ये कटा 4 से 4 दापी में ये कटा 4 से 3 दापी में तो 4 बटा 3 मेरा आंसर निकल गया। देखिए कौन सा सही हो जाएगा 2 बटा 3 गलत 4 बटा 3 सही मेरा सी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन लास्ट टारगेट का लास्ट क्वेश्चन है टारगेट का लास्ट क्वेश्चन है तो चलिए टारगेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है के किस मान के लिए समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक तथा असमान है। देखिए मूल वास्तविक और असमान होने के लिए कंडीशन हम ऊपर में बताए थे क्या वास्तविक और असमान के लिए डी का मान क्या होना चाहिए शून्य से बड़ा होना चाहिए शून्य से डी का मान बड़ा होना चाहिए यानी कि इस पोजीशन में होना चाहिए शून्य से बड़ा होना चाहिए धनात्मक संख्या होना चाहिए तो इसका ए पहले निकाल लेंगे ए क्या है के बी क्या है मेरा 4 सी क्या है 1 यही है। अब देखिए डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। देखिए बी का मान 4 स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान के गुना सी का मान 1 यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पे ग्रेटर 0 देखिए 16 हो जाएगा माइनस 4 के हो जाएगा 0 इसको उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा इसको उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा तो हो जाएगा 16 4 के का वैल्यू निकालना है तो इसको बटे में भेजेंगे इसको इस साइड भेजेंगे क्या हो जाएगा के 16 बटा 4 ये कट जाएगा के का मान क्या निकल गया के का मान मेरा निकल गया 4 के का मान 4। अगर के का मान छोटा होगा 4 से तो मूल्य क्या होगा वास्तविक और असमान होगा वास्तविक और असमान होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा के ग्रेटर देन 4 ये मेरा ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज का टारगेट मेरा खत्म होता है। आज का टारगेट था बेसिक प्लस 20 ऑब्जेक्टिव वीवीआई मोस्ट वीवीआई जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसी तरह आगे वीडियो के लिए बने रहिए। अगर आपको जो क्वेश्चन मैथ में हल्का लगे ऑब्जेक्टिव में उसी को बनाइएगा जो भारी लगे उसको छोड़ के भाग जाइएगा। बहुत देखिए ऑप्शन में है 100 में 50 को बनाना है कितना में 100 में 50 को बनाना है तो 50 को बनाएंगे तो चुन चुन के बनाएंगे जो हल्का लगेगा हल्का वाले चुन चुन के बनाइएगा तो आपका क्वेश्चन पूरा जाएगा तुरंत समय कम समय में
पुर जाएगा। बना लेते हैं वो अलग की बात है, लॉन्ग प्रोसेस भी बना लेते हैं वो अलग की बात है, लेकिन वहां टाइम मैनेजमेंट का बात है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको छोटा सवाल चूज करना होगा, छोटा छोटा को बना के पहले पुराइएगा, अगर ना पूरे तो बड़ा में हाथ लगाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, अगला वीडियो में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही, अगला क्लास के लिए इंतजार कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो आपको समय पर मिलता रहे, और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हम जब वीडियो अपलोड करें आपके मोबाइल तक मैसेज पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।